जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत लास्ट वीडियो जो थी मेरी टिकटॉक अकाउंट पे, तो वो बहुत 35 के व्यूज़ मिलने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे मेरी मुख्तलिफ वीडियोस पे कमेंट किए हुए थे, फूडपांडा डिवाइस कैसे मिलती है, आप प्लीज़ डिटेल में बताएं। तो इतना लंबा चौड़ा तो मैं मैसेज पे नहीं उनको बता सकती, मैं सिर्फ यही है कि उनके लिए वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये बात है कि अगर मेरे तो महीने या 2.5 महीने मुझे इस पर हो गए हैं। जैसा आपको पता है कि पहले मुझे डिवाइस ख़राब मिली थी, 2.5 महीने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मैंने की, तो मैंने डिवाइस चेंज की थी फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इसके अलावा ये है कि अगर तो आपका एरिया अच्छा है, आप इनके मतलब कि थोड़े सही लेवल के हैं, मतलब अमीर हैं और राशन वगैरह का आपके घर में कोई मसला या इशू नहीं होता। और ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ, देखिए आपको शायद गलत भी बात लगे, लेकिन ये है कि जो ज़रा मिडिल क्लास लोग होते हैं जिन्होंने चीज़ें अपने साथ डालनी, तो उनके लिए ये डिवाइस वाला काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, जिनके घर में चावलों की बोरियों चीज़ें वगैरह ये इकट्ठी आ रही होती है तड़ा, तो उनके लिए ये काम आसान है, क्योंकि उन्होंने हिसाब किताब नहीं करना था अपनी चीज़ों का। 2-2 3-3 डिशेज़ उनके घर बन रही होती हैं, और अगर उसमें से वो अपने ऐड लगा देंगे तो ये काम चल भी सकता है। सबसे पहले डिपेंड करता है आपका एरिया। अगर तो आपका एरिया सोसाइटी में है, आपके घरों के पास हॉस्टल, कॉलेजेस, हॉस्टल वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या अस्पताल, इनकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप ये काम ज़रूर करें, फिर ही आपका ये काम चलेगा। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सब की वीडियो देख रही हूँ। जो उनके कमेंट्स हैं मैं उनको भी देखती हूँ। कमेंट्स में यकीन के बहुत से लोग ऐसे थे जो कह रहे थे हमें इतने 6 महीने हो गए, हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला, हमें ऐसे और हमें वैसे। और जो लोग आपको दिखा रहे हैं कि बहुत ऑर्डर हैं, ये भी तो सोचें ना कि इतने बड़े पाकिस्तान में सिर्फ 5 या 6 लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे बैठ के हमें ये भी दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर हैं। तो वही बात आ गई, बाज़ार में भी अगर आप जाते हैं इतनी ज़्यादा शॉप्स होती हैं, किसी को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा होता है और किसी का बस पूरा हिसाब किताब चल रहा होता है। तो मैं तो फ़िलहाल ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा इसमें से पैसे अर्निंग होते नहीं दी। पहले मैंने बहुत स्ट्रगल की है। ये देखे 2.5 महीने बाद जब मुझे डिवाइस रिसीव हुई है, पांडा बॉक्स लगा था, 10% ऑफ लगा था, फ्री डिलीवरी लगी थी, मैं फिर भी लॉस पे जा रही थी। और हमारे एरिया पे नहीं फूडपांडा नहीं चला, ताजपुर लाहौर लोकेशन है मेरी, लेकिन हमारे एरिया में फूडपांडा में मुझे इतना नहीं अर्निंग होती। मेरे माशाल्लाह से मुझे फूडपांडा मैंने अब ज्वाइन किया, मुझे 1 साल हो गया मुझे फूड का बिज़नेस स्टार्ट किए हुए, तो मुझे माशाल्लाह से वैसे ही ऑर्डर्स मिल जाते हैं। डेली के 2-3 तो निकल ही जाते बड़े आराम से। तो फूडपांडा से तो मैं अभी भी आपको अगर दिखाऊं तो मुझे ना 3 दिन से कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। वही मेरा मेन्यू घर में है, वही मेरा मेन्यू फूडपांडा पे, लेकिन फूडपांडा पे कोई नहीं मिला। तो जो तरीका है वो अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने फिर भी स्टार्ट करना, वो आपकी मर्ज़ी। इससे बेहतर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोग अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें, अपने फेसबुक पे अपने पोस्ट लगाएं, अपने इंस्टाग्राम पे लगाएं, अपने टिकटॉक अकाउंट पे लगाएं। आपको ऑर्डर्स वहीं से मिलते हैं, और मुझे भी सारे ऑर्डर वहीं से मिलते हैं ज़्यादा। फिर जो आपकी लोकेशन के पास लोग होंगे वो आपको ऑर्डर कर लिया करेंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात, ये सिर्फ यही नहीं ज़रूरी होता कि भाई 16,000 आपका तो कम से कम 30,000 रुपये लग जाता है फूडपांडा पे ऑन होते 16,000 तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है जिसकी आपको ये डिवाइस मिलेगी। और आपका आजकल डिवाइस ऐसे नहीं मिल रही, जो न्यू लोग हैं उनको मोबाइल दिया जा रहा है, मोबाइल में वो ऐप करके देते हैं ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा ये भी है कि हम फिर आपके पास पैसे होंगे तो वो आप क्या कहते हैं डिस्पोजेबल का सामान सारा लेके आएंगे, और छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करते बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। इसके अलावा आपके पास चाहे आप घर में राशन डालें, लेकिन आपको फूडपांडा के लिए आपने चीज़ें 2-3 जिनकी जो है ना, जैसे सब्जियाँ बन गई, कोई गोश्त या बिरयानी बन गई, या उसके अलावा आपने डिज़र्ट में कोई चीज़ ऐड करनी है, दूध वगैरह। देखिए अगर हमारे कम ऑर्डर होंगे, हम अब खाली परांठा रोटी या ऑमलेट वगैरह लगा के तो फूडपांडा पे काम नहीं चलेगा ना, 2-3 डिशेज़ होंगी। ये मेरा पर्सनल मैं आपसे रिव्यू शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और आपका बैंक अकाउंट का जब मैं पता करने गई बनवाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई है
कि बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। अब जैसे मैं हूँ बिल्कुल, मैं अपने आप बात कर रही हूँ कि भाई मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना मेरी यूज़ है, मेरे इजी पैसा अकाउंट वगैरह चल रहे थे। स्पेशली मुझे इसके लिए अगर बनवाने जाना पड़ता है 15,000 10,000 चाहिए था जी बैंक अकाउंट के लिए। आप चाहे निकाल भी लें, ठीक है, चले वो बात साइड पे। साल का कोई 5,000 चार्ज कर रहा है, साल का कोई 4,000 चार्ज कर रहा है, कोई 6,000 चार्ज कर रहे हैं कि जो आपको कोई नहीं बताता वो मैं आपको ये बता रही। फूड पांडा पे काम करने के लिए एक तो डिवाइस चाहिए, दूसरे आपके पास पैसे हों ज़्यादा सारे। तो अगर हमारी तरह मिडिल क्लास लोग हैं तो वो ये काम नहीं कर सकते, ना ही उनको फ़ायदा होगा। चले मोबाइल भी आ गए, डिवाइस भी आ गई हैं, फिर आपको डेली का तकरीबन 2,000-1,500 चाहिए ही चाहिए इसका काम चलाने के लिए कि चीज़ें हमें बनाएंगे तो आप ऐड से लगाएंगे तो फिर ही आपका कुछ होगा ना, फिर ही कोई ऑर्डर्स आएंगे। तो 2,000 तो कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए इन चीज़ों के लिए कि जी हमने डेली इनके लिए कोई बिरयानी या कोई दाल या कोई दूध, छोटी छोटी चीज़ें करते इतना टाइम हो जाता है। और उसके बाद भी अगर ऑर्डर ना आए तो फिर तो आप बिल्कुल फ्लॉप हैं। तो अगर ऑर्डर आ भी गए तो इसमें से ये समझ लें कि आप तकरीबन अगर आपकी कोई भी ऐड नहीं लगी हुई, इनके फूड पांडा बॉक्स भी नहीं लगा, फिर डिलीवरी भी नहीं लगी हुई, तो फिर है कि आपके कोई चांस है कि आपको कोई बचत होगी। और अगर इतना सारा पैसा लगाने के बावजूद आपका पांडा बॉक्स लगवाएंगे, आप ये लगवाएंगे वो लगवाएंगे, तो आपको फुल फ्लॉप है। आपके मतलब कि जो राशन के पैसे लग रहे हैं वो भी नहीं आपको मिल रहे। ठीक हो गया। मैंने तो अब लोगों को मैंने बगैर रिसर्च किए, मैंने सिर्फ यूट्यूब देखी, यूट्यूब में मैं बड़ी सेटिस्फाई हुई है, इतने ऑर्डर्स आ रहे, मैंने ये पैसे भर दिए थे, लेकिन बाद में मैं बड़ा पछताई हूँ, बहुत पछताई हूँ। तो अब मेरा तो यही मतलब है कि मैं लोगों को ना डुबाऊँ इस हालात में। मेरा तो यही मशवरा है कि आप पहले ऑनलाइन काम कर लो, वो बेहतर है। उसमें सारी पेमेंट आपकी होती है, इसमें से 40 to 50% फूड पांडा ले लेता है। ये 30% कहते हैं, लेकिन 40 to 50% फूड पांडा ले लेता है सारी पेमेंट, ठीक है। और बस मेरे अपना नज़रिया ये है कि नहीं यार ये नहीं ठीक है, इसके बेहतर है कि मेरा ऑनलाइन जो बिज़नेस चल रहा है वो ठीक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उधर से ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे इस पर फिल वक्त ऑर्डर कोई नहीं आ रहे, और मुझे दूसरा 2 मंथ हो गए हैं, तो ऐसे ही है बस। हाँ जी, मैं आपको मशवरा देती हूँ, अगर आपका एरिया जो है वो अच्छा है, सोसाइटी में आप रहती हैं, फिर आप ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि मैंने जितनी भी होम शेफ्स को देखा है यूट्यूब के ऊपर जिनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो एक या तो वो सोसाइटी में रहती हैं, तो या फिर वो क्या कहते हैं उन या जोहर, जैसे लाहौर में अगर आप रहती हैं, आप सब समझदार हैं कि जोहर टाउन वाली साइड पे बहुत ऑर्डर्स होते हैं। उस तरफ से तो आपको पता हॉस्टल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और बहुत ज़्यादा उधर ऑर्डर्स हैं। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं कि अगर आपका एरिया ठीक है तो ठीक है, फिर आप ज़रूर करें। 30,000 रुपये तो लगते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने ये भी बात ध्यान में रखनी है कि बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो बैंक अकाउंट के लिए आपके सालाना 5,000 या 6,000 भी कटिंग होंगे, ठीक है ना। तो एक ऑर्डर अगर और फिर ये 40% to 45% पांडा ले लेता है, उसमें से आपके बैंक पे पैसे भी जाते हैं, आपको डिस्पोजेबल सामान भी आता है, और फिर आपकी पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए डिस्पोजेबल सामान भी आपको पता कितना महंगा हो गया है। तो आपने सारा हिसाब किताब लगा कर देख लें, और फिर अब मुझे बताएं कि अगर आपने इंटरेस्टेड है अगर अब भी हम पांडा पे काम करेंगे, तो फिर ये कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लोगों के लिए पूरी डिटेल में भी बना दूँगी कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बाकी आगे आप खुद समझदार हैं, मेरा काम था आपको आगाह करना असल हक़ाइक़ से। क्योंकि देखिए, आपके काम करने से या ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगी। अगर आप काम करें तो अपने लिए कर रहे हैं, अगर आप नहीं करें तो अभी अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैं किसी को गलत गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। मैं आपको कहूं व्यूज़ की खातिर कि नहीं जी फूड पांडा से बड़ी अर्निंग है, बड़ी अर्निंग है। जिन जिन लोगों ने ये काम शुरू किया ना, यूट्यूब पे मेरा भी चैनल है, लेकिन जो बैठ के ये बातें कर रही है ना कि बड़ी अर्निंग है, उनके इतने व्यूज़ आ रहे, इतने लाइक्स आ रहे, इतने कमेंट्स आ रहे, क्योंकि लोग दिखना यही चाहते हैं बस। लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मैं कहती नहीं, मैंने हर साल हक़ाइक़ से इदगाह करना, मुझे नहीं इससे मतलब कि मुझे यूट्यूब से पैसे हैं या मुझे वहाँ से पैसे हैं, मुझे वहाँ से नहीं। जो असल है मैंने वही बताना है। अल्लाह ताला बाकी इज़्ज़त देने वाला है, और अल्लाह ताला काम को बरकत देने वाला है। बाकी आपका अगर दिल मानता है आप स्टार्ट करके देख लें, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के भी अगर आप पैसे नहीं ना कमा पा रहे, तो मेरे हिसाब से पहले आप
ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके देखें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला तरक्की देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।